मित्रों, क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा श्राप है जो समस्त पुरुष जाति को देवी संध्या के कारण मिला है? जब पुरुषों ने देवी संध्या का अपमान किया तब उन्होंने मनुष्यों को श्रापित किया कि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकेंगे। ये श्राप आज भी पुरुषों के जीवन में देखा जा सकता है। मित्रों, चलो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य को ये श्राप देवी संध्या ने क्यों दिया था। चलिए इस विषय की चर्चा हम एक महान कथा के माध्यम से करते हैं। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ के पास देवर्षि नारद जी जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आप सर्वज्ञ हैं। मैं एक जिज्ञासा लिए हुए आपके पास आया हूं। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवर्षि नारद जी, कहिए आप अपनी कौन सी जिज्ञासा को लेकर मेरे पास आए हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने 2 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य को देवी संध्या ने कौन सा श्राप दिया था। तब भगवान भोलेनाथ ने गहरी आवाज में कहा है, नारद, देवी संध्या अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनके प्रति मानव जाति का एक बार अपमान हुआ था। ये अपमान इतना घातक था कि उन्होंने मनुष्यों को श्राप दिया था कि मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ रहेगा। इससे मनुष्य में संवेदनशीलता की कमी हो गई और वे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को छिपाने लगेंगे। ये श्राप मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा में अनेक कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है। देवर्षि नारद जी ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, महादेव, ये देवी संध्या कौन थी? उनका महत्व क्या था? तब भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी संध्या दिन और रात के मिलन का प्रतीक है। वे प्रकाश और अंधकार के बीच की कड़ी है। उनका स्वरूप समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाहित करता है। वे शांति, सौम्यता और प्रेम की देवी है। मनुष्य को उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए क्योंकि वे जीवन के सभी रंगों को समझने और स्वीकार करने का पाठ पढ़ाती है। अब भगवान भोलेनाथ की बात सुनने के बाद नारद जी गहरी सोच में डूब गए। उसके बाद उन्होंने कहा है, प्रभु, इस श्राप ने तो मानव जीवन को कितना जटिल बना दिया है। क्या इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? तब महादेव ने कहा, हर श्राप का एक उपाय होता है नारद। मनुष्य को अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें व्यक्त करने का साहस जुटाना होगा। साधना, ध्यान और आत्मा वलोक से वे देवी संध्या के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट कर सकते हैं। जब वे अपनी संवेदनाओं को पहचानेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे तब ये श्राप कमजोर पड़ेगा। नारद जी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, तो ये सीखने का कार्य हम सबका है। हमें अपने भीतर की संवेदनाओं को जगाना होगा। भोलेनाथ ने कहा, बिल्कुल सही। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है तब वह देवी संध्या के आशीर्वाद को पुनः प्राप्त कर सकता है। ये यात्रा कठिन हो सकती है लेकिन प्रेम और विश्वास से संभव है। नारद, मैं तुम्हें इस बात का भान एक कथा के माध्यम से करवाता हूं। सुनो, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उन्होंने अपने मन में एक स्त्री का विचार किया। उनके मन से विचार करने पर एक त्रिभुवन सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या अत्यंत सुंदर और मनमोहिनी थी। मन के ध्यान से उत्पन्न होने के कारण वो ब्रह्मा की मानस कन्या हुई। उस समय ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे और ध्यान करते समय वो कन्या उत्पन्न हुई, इसलिए उन्होंने उसका नाम संध्या रखा गया। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए उनका मन विचलित हो गया। उसका मनमोहक रूप देखकर ब्रह्मा जी उस पर मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हो गया। ब्रह्मा जी की ऐसी कपटी दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या बहुत दुखी हुई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। अब भगवान भोलेनाथ बोले, हैं नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु प्रभु की लीला तो देखो। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया। उसी विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ था। अब तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर
चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसके मन में इस बात की चिंता सताने लगी, वो तपस्या किसकी करें, किस भगवान की आराधना करें। इसी विचार से वह पृथ्वी लोक पर ब्रियलोहित नाम के पर्वत के पास चली गई और वहीं खड़ी हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को पर्वत के पास खड़ा देखा। तो वह देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देखकर महर्षि वशिष्ठ उसके पास चले गए और पूछने लगे, भद्रे, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस भयंकर वन में तुम किस लिए घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम अवश्य अपना उद्देश्य बताओ। तब देवी संध्या ने उनके साथ जो हुआ वो सब बता दिया और कहा है, मुनिवर, मैं इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूं। कृपया आप मुझे ये बताइए कि मैं किसकी तपस्या करूं, मुझे अब इस दोष से कौन मुक्ति दिलाएगा तथा मुझे तपस्या कैसे करनी चाहिए, कृपया मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित कीजिए। तब देवी संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे देवी, तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नमो नारायणाय नमः इस महामंत्र का जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन न हो तब तक इस मंत्र का जाप करते रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन कर। दृष्टि देते हुए दिव्य वाणी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़े उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में उसकी भक्ति और समर्पण दिखाई पड़ रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत क्षीण और कमजोर हो गया था। तब भगवान ने अपनी अमृतम दृष्टि डालकर उसके शरीर को हष्ट-पुष्ट बना दिया और मधुर वचन में उससे कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। तब देवी संध्या ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करना चाहते हैं तो मैं पहला वर मांगती हूं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके मन में पैदा होते ही काम का विकार उत्पन्न न हो। दूसरा वर मैं ये मांगती हूं कि मेरा पतिव्रता धन कभी खंडित ना हो। और तीसरा वरदान मुझे ये दीजिए कि अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे मन में आसक्ति ना हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वो पुरुष नपुंसक हो जाए। फिर भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा है, कल्याणी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है, इसीलिए आज से पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी के मन में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य, कौमार्य, यवन और जरा मनुष्य को कौमार्य अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी तपस्या से आज मैंने ये मर्यादा स्थित कर दी है कि संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम की दृष्टि से देखेगा वो तुरंत ही
नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो जो वर मांगे हैं मैंने वह प्रदान किए। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूं। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। ये प्रतिज्ञा तुमको इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा जी की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुम अपने शरीर को त्यागना चाहती हो। यहां पास में ही एक चंद्रभागा नदी है। उस नदी के तट पर महर्षि मेधा एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। उसी यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु तुम वहां पर ऐसे वेश में जाओ कि मुनियों की दृष्टि तुम पर ना पड़े। मेरी कृपा से तुम अग्नि की पुत्री हो जाओगी। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते हुए तुम उस अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया। भगवान का हाथ देवी संध्या को स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुनियों का वह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस ना गिरे और अग्नि देव मांस भोजी ना बन जाए, इसलिए उन्होंने देवी संध्या को आटे का बना दिया था। तदनंतर देवी अदृश्य होकर उस यज्ञ के स्थान पर गई। उस समय उसके मन में एक ही भावना थी कि उसने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले उन्होंने मुनि महर्षि वशिष्ठ के दर्शन किए थे। इसलिए उसने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति मान लिया और उनका चिंतन करते हुए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को मंडल पर लेकर गए। फिर सूर्यदेव ने संध्या के शरीर के 2 भाग करके देवता और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय के समय को प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को संध्या काल। इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में ती के रूप में प्रकट हुई और ब्राह्मण मुनि वशिष्ठ जी की पत्नी बनी। अब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम के भाव से वंचित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती और जब वो कौमार्य को प्राप्त हो जाता है तभी उसके मन में काम वासना उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मैंने आपको देवी संध्या के जीवन का चरित्र सुना दिया है। अब देवर्ष कहने लगे हैं, प्रभु, आपने देवी संध्या के चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। देवी संध्या की कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। उन नारद जी ने भावुक होकर कहा, आपकी शिक्षाएं सदैव मार्गदर्शक बनी रहेंगी। महादेव, मैं इस ज्ञान को सभी मनुष्यों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब भोलेनाथ ने कहा, तुम हारा ये प्रयास मानवता के लिए प्रकाश बन सकता है। संध्या का श्राप केवल एक चुनौती है जिससे पार पाकर मनुष्य अपनी सच्चाई को पहचान सकेगा। इस प्रकार नारद जी ने भगवान शिव के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद किया जो न केवल उनके लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए ज्ञानवर्धक था। उन्होंने ये संकल्प किया कि वे इस ज्ञान को फैलाएं ताकि मनुष्य फिर से देवी संध्या के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट कर सके और अपने भीतर की भावनाओं को समझ सके। आशा करते हैं मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी और आपको पता भी चल गया होगा कि देवी संध्या ने ऐसा कौन सा श्राप पुरुष जाति को दिया गया था जिसे वो आज भी भुगत रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो में जय श्री हरि विष्णु कमेंट करना मत भूलना। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।